साथियों, जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय फड़ापैन, जय लिंगो। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा विचार लेके आया हूँ। हमारे लिंगो दर्शन, हमारे गोंडवाना धरातल कोयामुरी द्वीप के महान गुरु पहंदी पारी कुपार लिंगो किस तरह से इस गोंडवाना भूभाग में 750 गोत्रधारियों को बांटा और किस तरह से शिक्षा दीक्षा इनको दिए, उन्हीं पर आधारित ये मेरा वक्तव्य है कि गुरु पहंदी पारी कुपार लिंगो किस तरह से शिष्यों को शिक्षा देते थे। तो दोस्तों, उस समय किसी भी प्रकार का स्कूल, कॉलेज और संस्थान, इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे। जंगलों के अंदर, पेड़ों के नीचे बैठा के और एक गुरुकुल संस्था के नाम से बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते थे। आज बहुत सारे हमारे साथी गुरुकुल का मतलब नहीं जानते। तो गुरुकुल का मतलब हमारे पहंदी पारी कुपार लिंगो के अनुसार एक शिक्षा दीक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे लिंगो दर्शन गुरुकुल शिक्षा केंद्र का। साथियों, इस गुरुकुल केंद्र के माध्यम से लिंगो गुरु शिष्यों को तमाम चीज़ों का शिक्षा दीक्षा देते थे, यानी कि प्रकृति का चलचक्र, कंदमूल, पेड़ पौधा, वनस्पति, सब्जी भाजी और खगोलीय ज्ञान, तमाम तरह का चीज़ें उनको बताते थे। और उस समय बाल्य अवस्था का जो समय होता था लोगों का, तब बच्चों को उस गुरुकुल शिक्षा केंद्र में लिंगों का सुपुर्द कर दिया जाता था। बाल्य अवस्था शिक्षा का जो समय होता था इनका, वो पूर्ण गुरुकुल शिक्षा केंद्र में 24 घंटे के लिए गुरुकुल शिक्षा केंद्र में ही ये रहते थे और पूरे टाइम ये अपने रीति नीति, संस्कृति, बोली, भाषा, तमाम चीज़ें सीखते थे। उस गुरुकुल केंद्र में बहुत ही अच्छा एक डिसिप्लिन, अनुशासन हुआ करता था कि कितने समय क्या करना है, कब जागना है, कब सोना है, कब खाना है, इस तरह से। मतलब एक तरह का उस गुरुकुल संस्थान में बच्चे एक अनुशासित चीज सीखता था। पूरा टाइम उसे अनुशासन के बंधनों में, लिंगो गुरु के मार्गदर्शन में रहना होता था। जिस तरीके से आज जो हमारे समाज के बच्चे बेवजह, बिना मतलब का दोस्ती यारों के साथ या फिर और भी कुछ इनके काम, जिनमें इनको उससे कोई मिलना नहीं है, ना ही कोई ज्ञान, ना ही कोई लाभ, बेवजह अपना समय और अपने आप के लिए नुकसान का काम करते हैं। तो ऐसा ना हो। शिक्षा ग्रहण करने का वैसे तो मरते दम तक शिक्षा ग्रहण करता है आदमी, लेकिन एक विशेष समय होता है जिस समय का सदुपयोग करके हम अच्छा से अच्छा मुकाम तक पहुंच सकते हैं, अपने खुद के लिए, अपने समाज और परिवार के लिए। तो उस गुरुकुल शिक्षा केंद्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बेवजह कोई बच्चा या शिष्य कोई काम करे, कोई बात करे। हर वो काम जो भी करते थे वो उनको उस काम से शिक्षा ही मिलता था। ऐसा बेवजह का काम गुरुकुल शिक्षा केंद्र के माध्यम से नहीं होता था। साथियों,
उसी गोकुल केंद्र में लिंगो गुरु के मार्गदर्शन में अच्छा बड़े बड़े ज्ञान लेके हमारे शिष्य कोई भूमिका बने, कोई देवगुण बने, इस तरह से मतलब अच्छे ज्ञानवान लोग बने। वही लोग आज हमारे बीच भी हैं जिन्हें हम देवघन या फिर जड़ी बूटी के जानकार, खगोलीय ज्ञान, संस्कृति के ज्ञान, रीति नीति के ज्ञान, बोली भाषा के ज्ञान, इस तरह से हर एक वो बच्चा, क्योंकि वो वैसा कस्टडी वैसा सिचुएशन में ही रहता था, हर बच्चा किसी न किसी चीज़ में महारत निकलता था वहाँ से। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि उस गोकुल शिक्षा केंद्र का हमारे गांव और मोहल्लों में आज भी ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, मेरा एक अनुभव है, शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने देखा हूँ कि आज के समय में जो हमारे सरकारी स्कूल संस्थान हैं, ये नाम मात्र के लिए हैं। ऐसा नहीं है, इससे भी बहुत बच्चे अच्छे पोस्टों में पहुँच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उतना कारगर मैं नहीं मान रहा हूँ। और प्राइवेट संस्थानों की अगर बात करूँ शिक्षा में, तो बाजारीकरण से कम नहीं है दोस्तों। तो क्यों ना हम एक गांव में या फिर जिले में या फिर जनपद या विकास खंड में एक गोकुल शिक्षा केंद्र का स्थापना करके और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा उनको शिक्षा दें। क्योंकि उस शिक्षा का जो मतलब रहेगा दोस्तों, उसमें वो पुस्तकीय ज्ञान, देश दुनिया का ज्ञान, टेक्नोलॉजी का ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, खगोलीय ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान तो सीखेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो अपने बोली भाषा, रीति नीति, संस्कृति को भी सीखेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और उस गोकुल शिक्षा केंद्र के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। इससे हम जो शिक्षा के बाजारीकरण से जो लुट रहे हैं, बहुत सारे फीस प्राइवेट स्कूल लेते हैं, बहुत महंगी किताबें, तो हमारे गांव में आज भी लड़के लड़कियां, हमारे भाई बहन कोई 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं और बेरोजगार हैं। ऐसे लोग आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं। और प्राइवेट संस्थानों की अगर बात करूं तो खोला किसी और ने स्कूल है, नाम किसी और से चल रहा है, लेकिन उस स्कूल में हम जैसे ही युवा साथी नौकर के तौर पे जाके और वहाँ पढ़ाते हैं 4-6 हज़ार रुपया मंथली के हिसाब से। तो उसी काम को हम बेहतर और भी बेहतर अपने गांव में ही क्यों ना कर लें, उससे डबल फायदा मिलेगा दोस्तों। स्कूली ज्ञान में जो बता ही चुका हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो अपने रीति नीति, बोली भाषा, संस्कृति को सीखेगा। क्योंकि आज दूर दूर बड़े बड़े सिटियों में अच्छे स्कूलों में पढ़ के, और अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, और अच्छे पोस्टों में चले गए हैं, लेकिन सभी की बात नहीं करूँगा, कुछ एक ऐसे हैं जो अच्छे पदों में पहुँच गए हैं, बड़े बड़े कुर्सियों में बैठ गए हैं, लेकिन वो उस शिक्षा पद्धति से अपने रीति नीति, संस्कृति को भूल गए हैं, और उनको बताओ भी तो वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे शिक्षा का भी क्या मतलब है दोस्तों? मेरा कहने का मतलब ये है कि संस्कृति, वेशभूषा ही हमारा पहचान है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करने में परहेज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो शिक्षा आपके लिए अच्छा हो। ये मेरा वक्तव्य वैसे कोई नया बात नहीं है। हमारे बुद्धिजीवी इन बातों को मंचों के माध्यम से, सोशल मूवमेंट के माध्यम से आए दिन रखते रहते हैं और आप सुनते रहते हैं। लेकिन फ़र्क की बात यह है कि कोई करना नहीं चाहता, और हम करेंगे नहीं उस मुहिम को, तो हम उस चीज़ को कैसे हासिल कर पाएंगे? इसलिए करना होगा, तभी हम उन चीज़ों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। और मुझे लगता है दोस्तों कि गोकुल शिक्षा जो है ना, इसका जो महत्व है, इसका मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर पाऊँगा, इतना इसका महत्व है। आज भी मैं दिल्ली में रह के, और दिल्ली के आसपास बहुत सारे ऐसे गुरुकुल केंद्र शिक्षा पर संचालित हैं, और ये एक
गोकुल केंद्र का ही दूसरा रूप है गुरुकुल केंद्र, जहाँ पे बच्चों का मैं एक दो जगह गया भी हूँ, देखा हूँ, बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है। वो गोकुल शिक्षा केंद्र की तरह ही हर वो चीज़ सीखते हैं, खेल का, पढ़ाई लिखाई का, अपने रीति नीति संस्कृति का, और डिसिप्लिन तो मुझे लगता है इस गुरुकुल केंद्र में आज के समय में सर्वोत्तम मेरा अनुभव रहा है, जो मैं देखा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। साथियों, मैं यही कहूँगा कि छोटा ही सही, जितने बच्चे आएँ, जिनको नहीं आना है ना आए, पर उस गोकुल केंद्र को हम कहीं बाहर मैं बता ही चुका हूँ, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके नौकरी कुछ कारणवश नहीं मिलने से हम बाहर कंपनियों में मजदूरी करने जाते हैं। उससे बेहतर है कि वो आपने जो इतना शिक्षा ग्रहण किया है उसको समाज में दो, ताकि उस समाज में बच्चों को जो शिक्षा मिलेगा वो इतना कारगर होगा कि मैं कह नहीं सकता। हर एक चीज़ में निपुणता हासिल करेंगे हमारे बच्चे, क्योंकि आज हमारे समाज में शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाने तक रह गया है। तो कहीं ना कहीं उस जानकारी का अभाव ही है कि वो नौकरी को ही पढ़ाई का मतलब तक सीमित कर दिए हैं। बहुत सारे साधन हैं, एक अच्छा आप लीडरशिप कर सकते हैं, एक अच्छा राजनेता बन सकते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छा कृषक बन सकते हैं। अगर नौकरी में ही जाना है तो एक अच्छा पोस्ट में भी जा सकते हैं, और वो गोकुल शिक्षा केंद्र के माध्यम से कोई बड़ी बात नहीं होगा, बिल्कुल आसान होगा, बहुत अच्छा कारगर होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और मेरे वक्तव्य के माध्यम से ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरा, क्योंकि हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम कहते हैं कि कहो नहीं करके दिखाओ। तो ये मेरा तो बात वही हुआ कि मैं कर तो नहीं पाऊँगा, कुछ कारणवश मैं भी छोटी सी नौकरी में बाहर हूँ, लेकिन जो साथी बेरोजगार हैं वो करें यार, क्योंकि वो अपने लिए दो पैसा तो घर बैठ के कमाएगा, वो सबसे बड़ी बात होगा उसके लिए। और उससे भी बड़ी बात ये होगा कि वो बच्चों का भविष्य संवारेगा, और उन बच्चों का जो माँ बापों का जो बोझ है, फीस का, रोज का आने जाने का, नाश्ता का, किताब और कापियों का, वो उससे हमारा समाज जो है वो बच जाएगा। आज हर माँ बाप, हर घर परिवार, हर गांव चाहता है कि बच्चा अच्छा करे, अच्छा पढ़े, सोचना भी चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन आप देख ही पा रहे हैं कि शिक्षा का जो स्तर है वो कैसा है आज के समय में। तो मैं बार बार इसे बात का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों कि गोकुल शिक्षा केंद्र जो होगा हमारा बहुत ज़्यादा कारगर होगा, और उस गोकुल केंद्र से जो भविष्य को संवारने के लिए जो दर्जनों रास्ता निकलेंगे ना, मुझे लगता है कोई बच्चा बेरोजगार नहीं होगा। हाँ, जो कुछ करेगा ही नहीं तो वो तो बेरोजगार होगा, उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा करूं, अच्छा पैसा कमाऊं, घर परिवार को अच्छा रखूं, गाड़ी और बंगला सब कुछ हो, तो वो सपना जो है हर बच्चे का साकार हो जाएगा उस गोकुल शिक्षा केंद्र से। तो मेरा बारंबार निवेदन है कि छोटा ही सही गोकुल शिक्षा केंद्र का शुरुआत करें दोस्तों, ऐसा मेरा विचार है। और कैसा लगा ये मेरा विचार हमारे महान गुरु पहांदीपारी कुपार लिंगों के मार्गदर्शन गोकुल शिक्षा केंद्र पर आधारित, मुझे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और आपसे एक निवेदन करूंगा कि मैं इस तरह का छोटे से अनुभव में, छोटे से जानकारी में, ज़रूरी नहीं कि मेरा विचार सबको अच्छा लगे और सब बातें सही हो, लेकिन अगर अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर शेयर करें, ताकि और हमारे लोग हो सके मेरे विचार उनके लिए लाभान्वित हो, ऐसा मैं आशा करता हूं। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। सादर धर्मवीर मरकाम, गढ़ा मंडला, मध्य गोंडवाना।